निश्चित रूप से जब आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं तो आप हमारा उद्देश्य तो समझ ही गए हैं। निश्चित रूप से मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ले और अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होगा साथ। जबलपुर लोकसभा का पहले चरण में मतदान है 19 अप्रैल को। लगातार प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में है, लगातार जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, लगातार सबसे पहले आपका नाम घोषित हुआ, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना समर्थन आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है जनता में अभूतपूर्व उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और खासकर हमारे नेतृत्व को लेकर। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो जनता में उत्साह है वो मुझे लगता है आपने खुद 7 अप्रैल को अपने कैमरों में कैद भी किया है और आपने स्वयं देखा भी है। अब उसके बाद तो और एकदम से उत्साहित होकर जनता खुद निकलकर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े नेता नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर होता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हो, बात करते हैं कि इस बार जीत का अंतर वो देखेंगे। लगता है रिकॉर्ड बनेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ, इस पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन 4 तारीख को हम और आप बात करेंगे इस विषय पे। अगर बात की जाए तो कौन से 28 साल से लगातार बीजेपी का कब्जा इस सीट पर है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप एक बार फिर जनता के बीच में, आप नए प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव मुद्दा एक ही रहा है और वो हमेशा वही रहेगा, विकास, विकास और विकास। हमने विकास किया है पिछले 28 साल से। अगर हमारे सांसद यहाँ पर हैं, 27 साल से सांसद हैं, तो हमने जबलपुर को नई गति देने का काम किया है, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और विकास एक ऐसी भूख है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हम कभी उससे संतुष्ट नहीं होते। हमने जो किया है उससे अब हमको लगता है इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, जबलपुर के लिए क्या कर सकते हैं, जबलपुर की जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो विकास ही हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में हमेशा रहे। पत्र आज आपका आ गया? निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया के हिस्से हैं, वो सब आपके सामने आएगा। बिल्कुल। किस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार आपने पिछले 2 मार्च को आपका नाम घोषित हुआ, तब से लगातार आप जनता के बीच में हैं। बीजेपी, कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप लगा रही कि अगर बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रही है, जो बाकी जगह विकास की गति है उस गति से जबलपुर का विकास धीमा हो। ये कांग्रेस कब और कहाँ कहती है हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। हम तो कहते हैं हमारे सामने आके बात करें, विकास के मुद्दों पर बात करें, जिस भी विषय पे बात करना चाहता है वो उसको अपनी सकारात्मक राजनीतिक भूमिका विपक्ष की निभानी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम इतने साल से यहाँ से हमारे सांसद हैं पार्टी के, तो हम तो काम बताने तैयार है। कांग्रेस हमारे सामने आए तो उनको ये भी मालूम है कि उसके पिछला रिकॉर्ड जब हम उनसे पूछेंगे कि आप इतने साल थे आपने क्या किया, तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए सामने कभी वो आते ही नहीं हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे, जिनका कहना है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जन समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है, लगातार अगर बात की जाए तो जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास उनका है। और कहीं ना कहीं देखना होगा, लगातार दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और देखना होगा कि 19 अप्रैल को मतदान है और 4 जून को जब फैसला आएगा तो क्या कुछ जनता जो है किससे अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर।